Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing amazing. First of all, I wanted to talk about O levels and IGCSE syllabus. As many students were confused last year too, are they same or different? So, O levels and IGCSE का syllabus same हो चुका है, but there's only a difference in assessment structure now. Okay, now let's move to chemistry topics. Introduction to chemistry. Today we will be covering states of matter, atoms, elements and compounds in our first session. First of all, we will start with what is chemistry? आखिर chemistry है क्या? Chemistry is the branch of science, science की branch है ये, that make up matter, their properties, how they react and how they change. Now, let's break it down in easy words. Chemistry is the study of matter and how it changes. What does this line explain to us? This line explains to us कि chemistry हमें explain करती है कि चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं and वो किस तरह react करती हैं with each other. Okay. Now let's move on to matter. Matter क्या है अब? Matter हर वो चीज़ है that has mass and takes up space. Anything that has mass and takes up space. मतलब जिसके पास वजन हो या फिर वो जगह घेरती हो वो मैटर है. ओके, नाउ लेट्स क्लासिफाई मैटर. हमारे पास टू कैटेगरीज है मैटर की. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड दी अनदर वन इज मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस क्या है? ये pure substances are made of only one kind of particle. Okay, it means कि they have same composition throughout. इसकी भी एक एग्जांपल समझने के लिए ये है कि हर चीज़ में एक ही तरह के ज़र्रात होते हैं. जैसे कि वाटर सिर्फ H2O होता है उसमें. ओके, now let's move on to the second point, that is they cannot be separated by physical methods because particles are same and chemically bonded होते हैं, तो आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. हमारे पास फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं एलिमेंट्स की एंड कंपाउंड्स की. एलिमेंट्स से हमारे पास इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी which is mixtures. It forms when two or more substances physically combine with each other. ओके, आपने एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखनी है कि इसमें फिजिकली कंबाइन होते हैं. नो केमिकल बॉन्डिंग इन मिक्सचर्स. ओके, ये सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन. अब इसकी हमारे पास टू टाइप्स होती हैं इसकी हमारे पास, दैट आर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. होमोजेनस क्या होती हैं भाई? होमोजेनस वो है मिक्सचर इन विच ऑल ऑफ द पार्ट्स आर इवनली मिक्स्ड. अच्छा, देयर आर नो डिफरेंट सब्सटेंसेस टू बी सीन. अब इसकी मैंने एग्जांपल भी देखी है इधर. आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप वाटर लें और उसमें सॉल्ट डालें तो आप लोग देखेंगे कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्ट वाटर के अंदर एंड कुछ भी फ्लोट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा होगा आपको. और अगर आप हेट्रोजेनस पे, जो कि सेकंड टाइप है मिक्सचर की, हम उस पर मूव करें तो मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस आर नॉट इवनली मिक्स्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी सीन. अब इसकी एग्जांपल पे आते हैं हम. अगर आप सैंड को डालें वाटर में तो यू कैन सी पार्टिकल्स मूविंग इन वाटर, लाइक सैंड फ्लोट कर रही होगी वाटर के अंदर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि हमारे पास चेंजेस इन मैटर. हमारे पास आइस H2O है, मेल्टिंग से वो लिक्विड में आती है वाटर में, वो भी H2O है. फिर वो बॉइलिंग से हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट होती है, वो भी H2O, जो कि हमारे पास गैस होगी. ओके, और अगर हम लोग गैस से वापस लिक्विड में आए तो हमारे पास कंडेंसेशन होती है, कंडेंसिंग. ओके, और अगर हमने लिक्विड से वापस सॉलिड में आना है, मतलब वाटर से हमने क्यूब में आना है, तो फ्रीजिंग होती है हमारे पास. ओके,
हमारे पास अब फॉर्म्स आ गई हैं। एक है फिजिकल चेंज। इन फिजिकल चेंज देयर इज अ चेंज इन द अपीयरेंस और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस की अपीयरेंस या फिर स्टेट में चेंज आता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि किस तरह अपीयरेंस में चेंज आया कि वो उस क्यूब से वाटर में कन्वर्ट हो गई, एंड स्टेट में भी चेंज आया। हमारे पास ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस से वाटर में, और इसी तरह हमारे पास लिक्विड से गैस में हो गया, गैस से लिक्विड में हो गया वापस, एंड लिक्विड से फिर सॉलिड में वापस हो गया। ओके जी। सेकंड पॉइंट इज कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल आइस H2O रहती है हमारे पास, वाटर भी H2O है एंड स्टीम भी H2O है, तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हो रहे हमारे पास। दूसरी अगली बात हमारी ये है कि नो केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें। ओके, केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते एंड इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब हम मूव करते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, new substances are formed. This happens due to movement of electrons which causes old bonds to break and new bonds to form. Okay. इस चेंज में हमारे पास जो है ना सब्सटेंस की न्यू फॉर्म आ जाती है। ओके, हमने इधर एग्जांपल लिखी है बर्निंग ऑफ पेपर। आप एक पेपर को बर्न करके देखें, उसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ऐश प्रोड्यूस होगी, स्मोक प्रोड्यूस होगी, मतलब न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रही हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we will be moving on to atoms, elements and compounds. अब एटम क्या है हमारे पास? Every substance is in universe is made of atoms. मतलब जिस तरह के हमारे पास एक बिल्डिंग के लिए हमें ब्रिक रिक्वायर्ड होती है, लाइक अ ब्रिक इज अ बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग, तो उसी तरह एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ओके, it is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. हमारे पास की एग्जाम्पल भी है, 2H2 प्लस O2 2H2O बना रहा है। इसका मतलब ईच हाइड्रोजन एटम joins with ऑक्सीजन एटम्स टू मेक वाटर मॉलिक्यूल्स। एटम्स इसमें हमारे पास रीअरेंज हो रहे हैं, पर इसमें हमारे पास आपने देखा है कि एटम्स ना कोई लॉस हो रहा है ना कोई गेन हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हमारे पास न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है एटम का। ओके, और नाउ प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन्स ऑन द अदर हैंड हैव नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस बाय शेयरिंग, जो कि होती है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में, एंड ट्रांसफरिंग, जो कि होती है आयोनिक बॉन्डिंग में। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। ओके ओके, पीरियोडिक टेबल में हमारे को पीरियोडिक टेबल पेपर 1 एंड पेपर 2 में गिवन होता है। पेपर 4 में क्या चीज़ गिवन होगी, हम लोग जब एटीपी स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 में हमें पीरियोडिक टेबल एंडिंग में गिवन होता है पेपर के। ओके जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है भाई? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखें, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन नंबर है। अब जैसे कि राइट पे हमारे एग्जांपल है ऑक्सीजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। जो हमारे पास छोटा वाला जो नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का, वही हमारा एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर होता है। एक ही चीज़ होती है एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, अब इन स्टेबल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ओके, the proton number identifies an element and is unique for each element. If number of proton changes, the element will be changed. अगर हम ऊपर वापस पीरियोडिक टेबल पे जाएं तो हमें पता है कि हम लोग अगर चेंज करें, ऑक्सीजन हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम लोग इसके 9 प्रोटॉन्स कर दें तो हमारे पास एलिमेंट चेंज हो जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा। और अगर हम लोग जैसे कि 12 प्रोटॉन्स कर दें तो हमारे पास मैग्नीशियम बन जाएगा वो। तो एलिमेंट आपने देखा चेंज हो रहा है, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ईच ऑफ द एलिमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अगली बात हमारी
atomic mass number. It is the sum of protons and neutrons in a nucleus of an atom. मास नंबर किस तरह हम लोग भाई निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम इसको? मास नंबर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी मैंने आपको दिखाए उनको हम लोग ऐड कर दें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है। अब न्यूट्रॉन नंबर अभी आप लोगों को समझ नहीं आए होंगे, अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास है इसकी कार्बन 12 जिसके पास है सिक्स प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर हम लोग इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 + 6 = 12, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे टू कैलकुलेट इट। अब हमारे पास बिल्कुल उसका उल्टा है, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमने मास नंबर को माइनस कर देना है प्रोटॉन नंबर से, मतलब एटॉमिक नंबर से। तो कार्बन 12 के हमारे पास मास नंबर है 12, जो कि हमारा बड़ा नंबर जो लिखा हुआ होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का, वो हमारे पास मास नंबर होता है। ओके, एंड एटॉमिक नंबर है इसका 6, प्रोटॉन नंबर जो कि होता है। तो हमने इसके न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 12 - 6 इक्वल्स टू 6 आ गए। ओके, अब तक के लिए मुझको दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।